अगर आप भी यूपीआई का उपयोग करते हैं, चाहे आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजॉन पे या किसी प्रकार का ऑनलाइन यूपीआई आधारित एप्लीकेशन का उपयोग करते हैं, तो ये जान लीजिए कि बहुत सारा यूपीआई 1 अप्रैल 2025 से बंद होने वाला है। और साथ साथ जितना भी डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड रखे हुए हैं और एक काम उसमें नहीं कर रखे हैं, तो वो भी आपको बंद होगा। अब क्यों बंद होगा? तो इसका रीज़न है कि आप लोग जान रहे हैं कि आज के डेट में भारत सरकार सबसे ज़्यादा अगर कोई क्राइम का फेस कर रहा है तो वह है साइबर क्राइम। और साइबर क्राइम का ज़्यादातर पैसा यूपीआई के माध्यम से ट्रांजैक्शन होता है। और किस यूपीआई के माध्यम से ट्रांजैक्शन होता है? तो फेक यूपीआई। फेक यूपीआई क्या है कि आप अगर कहीं सिम लेने गए तो आप एक सिम के लिए थंब लगाएं, आपको दुकानदार बोलेगा कि नहीं हुआ फिर से लगाइए। उतना समय में आपको एक सिम वो ले लिया और रख लिया, वो ब्लैक से आपको बेच देगा। तो वहाँ से वो फेक नंबर ले लेता है जो कि आपको पता नहीं है कि मेरे नाम पे है। दूसरा चीज़, इसी प्रकार से धोखाधड़ी करके फेक आधार कार्ड बना लेता है और फेक बैंक अकाउंट खोल लेता है और फिर फेक यूपीआई बना करके सारा ट्रांजैक्शन उस पर लेता है। तो इस प्रकार से बहुत सारा यूपीआई को बंद होने वाला है, इसलिए आपको ये वीडियो में विस्तार पूर्वक बताए हैं कि कौन यूपीआई बंद होगा, कौन यूपीआई नहीं बंद होगा, जैसा कि आप लोग का स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ये वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिए और समझिए। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और इससे संबंधित आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब क्यों बंद होगा इसका विस्तार पूर्वक हम देखेंगे कि इसका पहले चर्चा कर लेते हैं कि यूपीआई काम कैसे करता है, एनपीसीआई क्या है जो यूपीआई बंद कर रहा है, किस नंबर का यूपीआई बंद होगा इसके बारे में जानेंगे। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप सभी को जानना चाहिए कि साइबर धोखाधड़ी से बचने के लिए क्या हम आपको सलाह देंगे, इस सलाह के बारे में आप जरूर जानिए, क्योंकि ये आपको कभी न कभी सुरक्षा जरूर प्रदान करेगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यूपीआई काम कैसे करता है, एनपीसीआई क्या है जो यूपीआई बंद कर रहा है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए यूपीआई क्या है कि यूपीआई एक कोड होता है और उस कोड में के माध्यम से आपका एटीएम या बैंक अकाउंट को जोड़ दिया जाता है और आप जिसको पैसा भेजते हैं चला जाता है। तो एनपीसीआई जिसको कहते हैं नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो एनपीसीआई क्या करता है, आपके यूपीआई कोड और बैंक के बीच का मध्यस्थता का काम करता है, मतलब बीचों बीच के काम करता है कि हाँ आप किसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसको बैंक के पास भेजेगा, बैंक फिर उसको भेजेगा, मतलब दोनों का डाटा, आप जिसको भेज रहे हैं उसका और जिसके पास भेजा गया उसका सारा का डाटा एनपीसीआई के पास होता है। ठीक है, यानी कि मध्यस्थता का काम करता है। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, मतलब जो आप पेमेंट भेज रहे हैं वो आप बिल्कुल दिखाई पड़ेगा आपके मोबाइल के इंटरफेस पे। बैंक और यूपीआई कोड जोड़ने का काम एनपीसीआई करता है, वही अभी जो बताएं कि यूपीआई कोड और बैंक को जोड़ने का काम जो है एनपीसीआई करता है। और सभी प्रकार का ऑनलाइन लेन देन का कंट्रोल एनपीसीआई के द्वारा किया जाता है। इसका कहने का मतलब है कि आप किसी प्रकार का ऑनलाइन लेन देन करते हैं, चाहे यूपीआई से करेंगे तो भीम ऐप से करें या फ़ोन पे से करें या अमेजॉन पे से करें या पेटीएम से करें या किसी प्रकार का डिजिटल वॉलेट का आप प्रयोग करते हैं और यूपीआई कोड उसमें इस्तेमाल होता है, तो वो तो एनपीसीआई के द्वारा ही कंट्रोल होता है। साथ साथ अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या किसी प्रकार का मनी रिलेटेड कार्ड उपयोग करते हैं तो उसका कंट्रोलिंग भी एनपीसीआई के पास होता है। और इतना तक नहीं, आईएमपीएस, आरटीजीएस और जितने भी प्रकार का लेन देन होता है उसका भी कंट्रोल एनपीसीआई के पास होता है। अब देखिए सभी प्रकार का डाटा एनपीसीआई के पास रहता है।
जैसे आप सभी जान रहे हैं कि आज के डेट में साइबर धोखाधड़ी का मामला बहुत बढ़ रहा है। तो इसके वजह से जब कोई साइबर धोखाधड़ी या किसी प्रकार का कोई क्राइम से रिलेटेड कोई पैसा का लेन देन पुलिस को मिलता है तो उसका डाटा लेने के लिए एनपीसीआई से ही संपर्क करता है पुलिस, और वहां से सारा डाटा इसको मिल जाता है। अर्थात जितना भी आप लेन देन करते हैं, जैसे फ़ोन पे करते होंगे तो आपको ट्रांजैक्शन आईडी दिखता होगा, तो वो ट्रांजैक्शन आईडी से डाटा जो मिलता है वो एनपीसीआई से मिलता है। अर्थात आपको एनपीसीआई के पास सभी प्रकार का लेन देन का डाटा रहता है। अगला पॉइंट हम लोग किस नंबर का यूपीआई बंद होगा। अब देखिए, जो नंबर का 3 माह से रिचार्ज नहीं हुआ उसका यूपीआई बंद होगा। देखिए क्या है कि जितने भी टेलीकॉम कंपनी है, चाहे एयरटेल हो, वोडा हो, जियो हो, सभी टेलीकॉम कंपनी ट्राई का रेगुलेशन के अनुसार कि अगर कोई मोबाइल रिचार्ज 3 माह तक नहीं होता है तो वो बंद हो जाता है, और अगले 6 माह के अंदर में वो किसी को अलॉट हो जाता है। तो जैसे ही किसी को अलॉट हो जाता है, अगर आपका वो नंबर आधार कार्ड में, पैन कार्ड में या बैंक में दिया हुआ है, तो आपको जब ओटीपी की ज़रूरत पड़ेगा तो ओटीपी उसके पास जाएगा। इसके वजह से आपके साथ फ्रॉड होगा। तो इस वजह से उस प्रकार का जो भी मोबाइल नंबर से रिलेटेड यूपीआई होगा उसको बंद कर दिया जाएगा। और एक प्लस पॉइंट है कि अगर आपका कोई मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड या पैन कार्ड में दिए हुए हैं, अगर वो मोबाइल नंबर भूल गया या बंद हो गया तो जल्द से जल्द आप इससे संबंधित वेबसाइट या जो भी सोर्स है वहाँ जा कर के आप अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर लीजिए, नहीं तो आगे आने वाला समय में फिर और आपकी परेशानी बढ़ते जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे सरकार हर चीज़ में डिजिटलीकरण कर रहा है। जो नंबर पूर्व में 5 सालों से केवाईसी नहीं हुआ वो यूपीआई बंद हो जाएगा। देखिए ये इसमें क्या है कि जो नंबर पूर्व में जैसे पहले से 5 साल से चल रहा है लेकिन उसको केवाईसी नहीं किया गया, मतलब उसका जिसके नाम पर सिम है वो ना तो अपना आधार कार्ड जाकर किसी के पास वेरीफाइड कराए कि हाँ हम जीवित हैं या मृत्यु हो गया, तो इसके वजह से उसका भी यूपीआई बंद हो सकता है, क्योंकि सरकार को ऐसा लग रहा है कि जो व्यक्ति मर गया उसके नाम पर सिम अभी चल रहा है। और एक बात जो महत्वपूर्ण हम बताने वाले हैं, क्या होता है कि आप कहीं सिम लेने जाते हैं तो आपको दुकानदार एक बार थंब लगवाएगा, कहे कि नहीं वह फिर से लगाइए। तो इसमें क्या होता है कि एक बार जैसे ही वो थंब लगाता है वो आपको वो सिम जनरेट करके रख लेगा, ठीक है, दूसरा लगाइएगा तब आपको वो नंबर देगा। ये काम उसके साथ ज़्यादा करते हैं मोबाइल दुकानदार जो बिल्कुल बुढ़पक किस्म का आदमी हो, चाहे जो बुजुर्ग हो, उसके साथ इस प्रकार की ज़्यादा घटना होता है। तो कभी भी आप सिम लेने जाएं तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए। तीसरा पॉइंट में एक सी पॉइंट है जिसका सिम बंद होगा, यूपीआई बंद होगा, यूपीआई बंद होगा जिस यूपीआई पे साइबर फ्रॉड का बहुत सारा कंप्लेन गिरा हुआ है, उसका यूपीआई बिल्कुल ख़त्म कर देगा एनपीसीआई, और वो यूपीआई कभी नहीं चालू होगा। पहले भी ऐसा होता है लेकिन अब थोड़ा और सख्ती हो जाएगा, तो इस प्रकार से उस यूपीआई को बंद हो जाएगा। लेकिन उसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसके पास सब कुछ सही है उसका यूपीआई कभी बंद नहीं होगा। भारत सरकार कभी ऐसा बंद नहीं करना चाहेगी, क्योंकि सारा कुछ आज ऑनलाइन डिजिटल हो गया है। अब देखिए साइबर धोखाधड़ी से बचने का सलाह। अब इसमें हम सलाह आपको क्या दे रहे हैं, देखिए अभी हम लोग जान लेते हैं कि साइबर धोखाधड़ी मुक्त कितने प्रकार से आज किया जा रहा है। पहले क्या होता था कि छीनताई होता था, जबरदस्ती कोई मारपीट करके पैसा छीन लेता था, लेकिन आज के डेट में साइबर क्राइम बढ़ते जा रहा है। साइबर क्राइम किस प्रकार से बढ़ रहा है, कोई लॉटरी के लिए आपको प्रलोभन देगा, तो कोई मुद्रा लोन के नाम पर देगा, तो कोई सोशल मीडिया से आपके फोटो को चुरा करके आप दूसरा का फेक आईडी बना करके पैसा मांगेगा और पैसा मांग लेता है मेडिकल के नाम पे। उस प्रकार से जैसे फेसबुक या इंस्टाग्राम से आपके आईडी से फ़ोटो ले लेगा, एक नया आईडी जनरेट कर लेगा और दूसरे से पैसा मांगेगा, तो इस प्रकार के साइबर फ्रॉड होता है। रोजगार देने के नाम पे कि हाँ कहेगा कि आप हमको इतना पैसा दीजिएगा तो हम आपको रोजगार देंगे। फिर टावर गाड़ने के नाम पे कि आप हमको पैसा दीजिए, आपके घर पे टावर लग जाएगा, आपको मंथली सैलरी मिलेगा, और अन्य प्रकार के बहुत सारा प्रलोभन दे के साइबर धोखाधड़ी किया जा रहा है। लेकिन इन सभी धोखाधड़ी में सबसे ज़्यादा उपयोग यूपीआई का हो रहा है पैसा का लेन देन में,
और यूपीआई का उपयोग कैसे होता है? साइबर फ्रॉड क्या करता है कि एक अपना फेक बैंक अकाउंट खोल लेता है, फेक मोबाइल नंबर ले लेता है, फेक आईडी कार्ड बना लेता है और इसी से वह ऑनलाइन अपना ट्रांजैक्शन लेता है, फिर बाद में वो कैश के रूप में अपना जनरेट कर लेता है। इसके वजह से आज के डेट में सबसे ज़्यादा क्राइम अगर बढ़ा हुआ है तो साइबर धोखाधड़ी का बढ़ा हुआ है। तो इसलिए आपको कुछ नहीं करना है, जब इस प्रकार से घटना से बिल्कुल विश्वास ही नहीं करना है। कोई प्रलोभन दे तो बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। और अगर इस प्रकार की घटना घटे तो सीधे 1930 पर कॉल कीजिए या साइबर क्राइम के पोर्टल पर जा कर के ऑनलाइन कंप्लेन कीजिए या संबंधित नज़दीकी साइबर थाना में जाके आप संपर्क कीजिए। इससे आपका जितना जल्दी आप इन चीज़ों को कीजिएगा उतना ज़्यादा आपके पैसा रिटर्न होने का चांस है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपको अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। नमस्कार, जय हिंद। मिलेंगे अगले वीडियो में।